कोटक बैंक में ईसीएस मैंडेट क्या होता है और ईसीएस मैंडेट जो होता है उसको बनाने में कितना चार्ज लगता है। ईसीएस मैंडेट का कोई पैसा जो है अगर ट्रांजैक्शन फेल होता है तो उसमें कितना चार्ज लगता है, पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमको समझना होगा कि ईसीएस होता क्या है, तभी आपको आगे वाला चीज़ समझ में आएगा। अगर ईसीएस समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए बाकी चीज़ समझाना बेकार है। ईसीएस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। और जैसे कि आजकल के समय में मान लीजिए आपको एक कार्ड खरीदना है, 8 लाख 9 लाख का कार्ड है, तो हो सकता है कि एक बार में पूरा पैसा देने के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, आपके अंदर उतना क्षमता नहीं हो, उतना पैसा नहीं हो, तो आप क्या कीजिएगा, लोन लीजिएगा, बैंक से लीजिएगा। तो एक ही बार में लोन तो आप दे नहीं सकते हो, इसलिए बैंक क्या करता है, जिस भी बैंक से आप पैसा लोगे वो क्या करता है, ईएमआई के द्वारा आपसे पैसा लेगा। समझे। अब उसमें क्या होता है कि आपको ईसीएस करने के लिए एगो फॉर्म बैंक देता है, उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा तो आपके पास एगो पासवर्ड आएगा, वो पासवर्ड आपको बताना पड़ेगा। इसका मतलब कि आप बैंक को जो है एक अथॉरिटी दे रहे हो कि ईएमआई का जो पैसा है वो बैंक से ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर सके। तो ईसीएस का जब फॉर्म जब आप भर के दोगे बैंक को, तो उसके पास अथॉरिटी होगा कि आपके बैंक से हर मंथ में जो पैसा है काट सके। मान लीजिए 8 लाख का कार खरीदे हो, हर महीना में मान लीजिए 10,000 रुपया कटवाना है आपको, तो फॉर्म भर के आपको देना होगा, हर मंथ में आपका 10,000 रुपया कटेगा आपके बैंक अकाउंट से। तो बैंक को अथॉरिटी देने के लिए ईसीएस मैंडेट क्रिएट करना पड़ता है। समझे। बिना ईसीएस मैंडेट के आपका काम नहीं होगा। ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप म्यूचुअल फंड ले सकते हो। मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में म्यूचुअल फंड आपने लिया हुआ है, हर मंथ में आप एसआईपी पैसा डालते हो म्यूचुअल फंड में, तो एसआईपी आपको खुद से डालना ना पड़े, बार बार आपके अकाउंट से पैसा कट सके, इसलिए वहां पर ऑटोमेटिक आजकल ऑनलाइन ईसीएस मैंडेट भी आप क्रिएट कर सकते हो। फॉर्म भरने वाला तो है ही है, लेकिन साथ साथ एक ऑनलाइन का भी आ गया है। आप ऑनलाइन मैंडेट अगर कर दोगे तो आपके बैंक अकाउंट से हर महीने में जो है एसआईपी का पैसा कट जाएगा। तो इसी तरह से जो ऑटोमेटिक सुविधा दिया गया है बैंक की तरफ से, इसी को जो है ईसीएस मैंडेट कहा जाता है। तो यहाँ देखिए कोटक के वेबसाइट पर हूँ, तो जब आप एसीएस मैंडेट को क्रिएट करते हो तो पहला बार एक बार जो है आप देख रहे हो तो लिखा हुआ है एसीएस मैंडेट वेरिफिकेशन, तो उसमें आपको जो है ना 50 रुपया पर मैंडेट का चार्ज करता है, एक वन टाइम कटता है। समझे। तो ये चीज़ आपको जो है ना ध्यान में रखना है। पहली बार में जब मैंडेट बनाओगे तो एक ही बार पैसा आपका कटता है 50 रुपये, ये वेरिफिकेशन का कटता है। उसके बाद आपका मैंडेट वो क्रिएट हो जाता है, वन टाइम पेमेंट आपको करना होता है उस समय। चीज़ यहाँ पर और समझने वाला है, क्योंकि आपको समझना है, बहुत ज़रूरी है एसीएस मैंडेट क्रिएट करने से पहले। अब मान लीजिए आपने कोई लोन लिया बैंक से, आपका ईएमआई कट रहा है, आपने एसीएस मैंडेट क्रिएट किया, हर महीना में आपका पैसा कट रहा है आपके बैंक अकाउंट से, मान लीजिए 10,000 रुपया कट रहा है। समझे। तो इसमें क्या है कि ऑटोमेटिक पैसा कटता है आपके अकाउंट से, लेकिन किसी मंथ में अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपया नहीं रहे, आपके बैंक अकाउंट में कोई ज़रूरी तो नहीं कि हर समय पैसा अवेलेबल रहे। हो सकता है कि ईसीएस मैंडेट आपने क्रिएट किया है, पैसा कटने का समय आ गया, लेकिन आपके अकाउंट में सफिशियंट पैसा नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको पेनल्टी भी लग सकता है कि आपका जो ईसीएस मैंडेट क्रिएट किया हुआ है उसका फंड नहीं कटा, डिडक्ट हुआ पैसा नहीं था, तो उसका कंपनी या बैंक पेनल्टी लगाती है। फिर से मैं यहाँ कोटक बैंक की ही वेबसाइट पर हूँ। यहाँ पर देखिए जो एसीएस मैंडेट वाला पैसा आपका जो कैंसिल होता है, उसमें कितना पैसा आपका कटता है वो देख लीजिए। ये देखिए, ईसीएस चेक इशू रिटर्न ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, पैसा नहीं होने की स्थिति में जो आपका एसीएस रिटर्न होता है, ठीक है, उसमें देखिए आपका ये आपका 500 रुपया लग सकता है पर इंस्टेंस का। ठीक है, ये चीज़ हो गया। यही चार्जेज आप लोग पूछ रहे थे कि भाई अगर वो नहीं हो, अनसफिशियंट फंड हो, तो क्या चार्ज कटता है। तो यही आपका यहाँ देखिए बैंक के साइट से ही आपको दिखा के मैं बता रहा हूँ, 500 रुपया फॉर इंस्टेंस इसका पेनल्टी आपको चार्जेस लग सकता है, जो कि आपको ध्यान देने की बात है। ये मैंडेट अगर आपने क्रिएट किया हुआ है, कोटक बैंक हो चाहे कोनो बैंक हो, तो इस बात का ध्यान रखिए कि पैसा अकाउंट में रहे के चाहे, अगर पैसा ना रही तो पेनल्टी और चार्ज बहुत ज़्यादा लग सकेला। इस चीज़ के सुनिश्चित कर ल जा कि भाई जो दिन इस चीज़ के पैसा कटे के बाद वो दिन पूरा का पूरा पैसा अकाउंट में रहे। नहीं तो भाई पता चला कि तू लोन से ज़्यादा जो है ना यही सब चार्ज और पेनल्टी दे उतर, तो वैसा ना होए के चाहिए।
और कोनो क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिए, कमेंट करके हम वीडियो बना दें। जय हिंद।